हेलो फ्रेंड, लव स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज का जो पीडीएफ है ये खान सर का पीडीएफ है। दोस्त, इसमें है कुल 50 प्रश्नों का संग्रह जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्त, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं बुद्ध का जन्म क्या हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्त, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा कोलिया वंश। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 है, महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है दोस्त, कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, पार्थ। प्रश्न नंबर 5 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्कर्म रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है उनका गृह त्याग। प्रश्न 6 दोस्त, एक सूची मिलाना है कि जन्म इनका कहाँ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, जन्म जो इनका है वो हुआ था कहाँ पर, वो हुआ था आपका जन्म का जो अथी है ये शीर्ष वो कमल है। धर्म चक्रवर्तन का धर्म चक्रवर्तन है, महाबोधि वृक्ष है, और त्याग का क्या है, ये है घोड़ा। इसका आंसर होना चाहिए कितना दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। प्रश्न नंबर 7 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे को लिख दिया गया, 2 स्तंभ मिलाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा तो जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, तो आप सभी जानते हैं बोधगया में हुआ था। और जो धर्म जो चक्रवर्तन दिए थे ये दिए थे कहाँ पर, सारनाथ में। और निधन इनका हुआ था कुशीनगर में। तो इस प्रकार से दोस्त इसका आंसर कितना हो जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा, सी नंबर। प्रश्न नंबर 8 है, अलार कलाम कौन थे। तो वो कौन थे दोस्त, वे बुद्ध के गुरु थे। प्रश्न नंबर 9 है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मदोष से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या दोस्त। तो उसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र। प्रश्न नंबर 10 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो वो कहाँ दिए दोस्त, वे दिए थे श्रावस्ती में। प्रश्न नंबर 10 से दोस्त प्रश्न नंबर 11, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। प्रश्न नंबर 12 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था दोस्त। इसका आंसर क्या है, सुभद्र। इसका आंसर क्या है दोस्त, सुभद्र। प्रश्न नंबर 13 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज काल में आए थे। इसका आंसर क्या है दोस्त, उदय यानी उदयन के शासन काल में। प्रश्न नंबर 14 है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किससे संबंधित है, ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 है, भगवान बुद्ध ने निहित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था, किसे कौन सा इनका सही क्रम है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा दोस्त, वो हो जाएगा आपका ADBC। तो इसका आंसर क्या है, ADBC, यानी प्रश्न नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी, वो दी गई थी वैशाली में। प्रश्न नंबर 17 है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ये बिल्कुल दोनों सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है दोस्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 क्या है दोस्त, तो प्रश्न नंबर 19 आपका है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, चैत्य जो है पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थल होता है। ठीक है दोस्त, प्रश्न नंबर देख लेते हैं 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है दोस्त, गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा क्या सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा के शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वास प्राप्ति में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा स्वयं की पूर्णता अस्तहीनता। प्रश्न नंबर 22 क्या है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा प्रथम उपदेश। प्रश्न नंबर 23 क्या है दोस्त, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहाँ क्या हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था, बोध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। प्रश्न नंबर 24 है, वह स्तूप स्थल जहाँ संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो इसका आंसर क्या है, सांची।
प्रश्न नंबर 25 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये कहाँ है दोस्त? तो आप सभी जानते हैं ये कहाँ है, ये है राजगीर में। प्रश्न नंबर 26 है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किसके द्वारा? ये तो आप ध्यान रखिएगा, ये की गई थी श्रीलंकाइयों के द्वारा। किसे एशिया की ज्योति पुंज के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा बुद्ध को। प्रश्न नंबर 28 है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा कनिष्क। प्रश्न 29 है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है दोस्त? तो आप ध्यान रखिएगा, यह जो प्रतीक है वो इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करता है कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, सतह ये जीवन संक्रमणशील है। प्रश्न नंबर 30 है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 31 क्या है दोस्त? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुआ? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? कनिष्क के शासनकाल में। त्रिपिटक क्या है? तो आप सभी जानते हैं बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। प्रश्न नंबर 33 क्या है दोस्त? कौन सा ग्रंथ त्रिपिटक को सम्मिलित करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? यानी देखिए जो विनय पिटक है ये हो जाएगा नियमय यानी सड़क संबंधी नियम हो जाएगा। सुत्त पिटक में क्या होगा? नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत। और अधिकतम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है दोस्त। प्रश्न नंबर 34 है, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा के केंद्र है, इसमें आंसर क्या होगा? विक्रमशिला। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका देखिए आंसर हो जाएगा कौशल हो जाएगा, गंधार भी हो जाएगा, मगध भी हो जाएगा और अवंती। यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 3, 2, 4। तो देखिए कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार का 1, 2, 3, माफ़ कीजिएगा 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36 है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है वसुमित्र। शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो इसका आंसर क्या है? नागार्जुन। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। हित वक्तों पर विचार करें और नीचे दिए गए कुट का सही प्रयोग करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए आर दोनों जो है सही व्याख्या भी करता है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसे नामित किया? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आनंद को। प्रश्न नंबर 41 है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आप सभी जानते हैं कुशीनगर में। प्रश्न नंबर 42 है, अधोलिखित बौद्ध संगीतियों एवं अध्यक्षों के दिए गए कुट को मिलाएं। तो देखिए जो 483 बीसी हुआ प्रथम, इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, यानी ए का 2 हो जाएगा। द्वितीय में कौन था दोस्त? तो हो जाएगा शावक मीर हो जाएगा। तृतीय में कौन था दोस्त? तो वो था मोगली पुत्र हो जाएगा। और चतुर्थ में कौन था? वसुमित्र। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, यानी कि ऑप्शन ए होना चाहिए। 43 है, बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल को मिलाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति ये कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं ये हुआ था राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगीति ये कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं ये हुआ था वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति ये हुआ पाटलिपुत्र में। और ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में। यानी इसका आंसर कितना होगा? ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा दोस्त कितना? तो 4। तो ए का 3 होना चाहिए। ये कहाँ दिया हुआ है? ए का 3, ए का 3 और बी का 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 कौन सा है दोस्त? प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ निम्न बौद्ध परिषदों को दिए गए कूट के माध्यम से सम्मिलित करें। तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति किस शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्त किसी अजातशत्रु शासनकाल में। द्वितीय किसका हुआ? कालाक्षोष के शासनकाल में। तृतीय हुआ था अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। यानी इसका आंसर कितना होता है? ये ए का होगा 2, बी का हो जाएगा कितना दोस्त? 3। तो ए का 2, बी का 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 45 है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आत्मदहन। प्रश्न नंबर 46 है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं क्या चीज़ में? तो आप जानिएगा दोनों विश्वास करते हैं किस चीज़ में दोस्त? ये करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। प्रश्न नंबर 47 देख लेते हैं दोस्त। तो प्रश्न नंबर 47 है,
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। प्रश्न नंबर 48 है, कौन सा विचार सही है? तो विचार कीजिए इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख चटक की पुत्री, सही बात है। गौतम बुद्ध की माता कोलियन राजवंश संबंधी था। और तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 49 क्या है दोस्त? त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किससे संबंधित है? ये है जैन धर्म से। प्रश्न नंबर 50 है, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसे कहते हैं कैवल्य। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था दोस्त? तो वो हो जाएगा जमाली। प्रश्न नंबर 52 क्या है दोस्त? कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका जो आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। प्रश्न नंबर है 53, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे किस दोस्त? ये लिखे गए थे आपका पाली भाषा में। और प्रश्न नंबर 54 है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय स्वातंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्त? तो वे थे स्थूलभद्र। 55 क्या है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्त? तो वे थे मखली पुत्र गोशाल। और प्रश्न नंबर 56 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सा है? तो ये जगह कौशाम्बी। और प्रश्न नंबर 57 है, श्रवण बेलगोरा में गोमतेश्वर की विशाल मंदिर किसने बनवाया था? वो बनाया था चामुंडा राय। तो ठीक है दोस्त, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।